स्टडी 10x चैनल में आप सभी का स्वागत है। नई शिक्षा नीति क्या है? बिल्कुल आसान और सरल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो शिक्षा से जुड़ी हुई है और उसमें भी नई शिक्षा नीति के बदलाव की बात की गई है। पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव 1968 ईस्वी में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दूसरी बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया 1986 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और अब 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व इसरो के प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसका गठन 2016 ईस्वी में किया गया था। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब कुछ बदल गया है। 10+2 फॉर्मेट को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब छात्र का ज्ञान हमेशा काम आएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अगर ज्ञान सब समय सब व्यक्तियों के लिए सब परिस्थिति में काम ना आए तो वो ज्ञान किस काम के। इनके कथन के अनुसार ऐसी ही शिक्षा पद्धति होनी चाहिए थी और शायद ऐसी ही शिक्षा पद्धति अब बन चुकी है। नया फॉर्मेट जो लाया गया है वो इस प्रकार है: 5+3+3+4। आप जो देख रहे हैं 5, इसका मतलब है पहले 5 साल में बच्चों को क्या पढ़ना है, बच्चों की उम्र क्या होगी। प्री प्राइमरी के लिए 3 साल, क्लास 1 और क्लास 2 को मिलाकर 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज तैयार किया गया है। इसकी उम्र की सीमा तय की गई है 3 वर्ष से 8 वर्ष। बच्चों को खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। NCERT 8 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। अगले स्टेज में आप जो देख रहे हैं +3, इसमें क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को रखा गया है। बच्चों की उम्र निर्धारित की गई है 8 वर्ष से 11 वर्ष। यहाँ तक कि पढ़ाई स्थानीय भाषा यानी लोकल भाषा, मातृभाषा यानी राष्ट्रभाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। अगले स्टेज में आप जो देख रहे हैं +3, इसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 को रखा गया है। बच्चों की उम्र निर्धारित की गई है 11 वर्ष से 14 वर्ष। इसे मिडिल स्टेज कहा गया है। मिडिल स्टेज में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। लक्ष्य निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्लास 6 के बाद कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। सभी छात्र केवल क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 में ही परीक्षा देंगे। अगले स्टेज में आप जो देख रहे हैं +4, इसमें क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 को रखा गया है। बच्चों की उम्र निर्धारित की गई है 14 वर्ष से 18 वर्ष। स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब PCM जरूरी नहीं होगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं। हालांकि सब्जेक्ट चूज करने के लिए पूल बनाया जाएगा, उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब बात कॉलेज की करें, यानी कि ग्रेजुएशन में अब मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। अब तक जो व्यवस्था थी, इंजीनियरिंग करने में 4 साल देना होता था। किसी कारणवश पढ़ाई छूट गई तो कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं होती थी। लेकिन मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद
डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। किसी वजह से जिन छात्रों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी उन्हें बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं, 1 साल का एमए करना चाहते हैं, वो 1 साल में एमए कर सकते हैं और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सी बातें हैं, मूलभूत बातें मैंने आपके सामने रखी है। आगे इस पर और भी वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। एक महत्वपूर्ण बात और है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।